हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीएससीसी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह त्रिकोणमिति है। ट्रिगोनोमेट्री, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आइए पहले इस जो टॉपिक दिया है इसको डील करते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति 3 शब्दों से वर्ड से मिलकर बना है। पहला है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का सामान्य अर्थ कोण ही होंगे और मिति का अर्थ होता है माप से लिया गया है। किससे लिया गया है? माप से, यानी 3 कोणों का माप। इसका जब हम अंग्रेजी में अध्ययन करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जब यहां देखते हैं तो ये हुआ आपका ट्राई बोलते हैं। ये हो गया गोन, जो है गोनो हुआ है गोन, और ये मैट्री बना है मैट्रोन से। तो इसका अर्थ होता है 3, जिसको हम 3 कह सकते हैं। और गोन का अर्थ होता है साइड्स, जिसको हम भुजाएं कहेंगे। और मैट्रोन का है जो यह हुआ है मेजर से कहे, जिसको हम माप कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड्स है वह किसी त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच के जो संबंधों का माप है, संबंध जो है उसी को दर्शा रहा है। इस प्रकार त्रिभुज का परिभाषा त्रिकोणमिति का परिभाषा मिलता है। कहा जाता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज, विशेषकर समकोण त्रिभुज, विशेषकर समकोण त्रिभुज, याद रखिए क्लास 10 में समकोण त्रिभुज पर ही ज्यादा में काम करना है। विशेषकर समकोण त्रिभुज में उसके भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंध या संबंधों को एक विशेष सर्व समीकरणों से अध्ययन करते हैं। आपको हम बता दें कि सर्व समीकरण जो होती हैं, इन सर्व समीकरणों को हम त्रिकोणमितीय सर्व समीका या तादाम्य कहते हैं। देखिए, जो हम तादाम्य की बात किए हैं, सर्व समीकरणों के बारे में बात किए हैं, तो हम चलते हैं एक समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें एक 90 डिग्री हो गया। चलिए इसका नाम रख दे रहे हैं ए बी सी। एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है। इस परिस्थिति में देखिए क्या होता है, हम इस कोण के लिए चल रहे हैं, कोण ए का हम चयन कर रहे हैं। तो सबसे पहले 90 डिग्री के ठीक सामने 3 भुजा यहाँ पर हैं, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो अपोजिट वाला जो साइड होता है
उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। HYPO, हाइपोटेनस। और इसको स्मॉल h से दर्शाते हैं। अब दो जो भुजा बच जाते हैं उसमें एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बेस होता है। तो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कैसे इंटरचेंज होते हैं? देखिए आप इस थीटा के लिए जब चलेंगे तो ठीक इसके सामने वाला जो होगा, जो साइड होगा यहाँ पे BC, यह हो जाएगा इसमें लंब, परपेंडिकुलर। और इसके ठीक बाद जो दूसरा इससे जुड़ा हुआ होगा, इस एंगल को जो तैयार करेगा, रिफॉर्म करेगा, उसमें एक तो हो गया आपका कर्ण हुआ, दूसरा जो बचता है वह हो जाता है आधार। इसको हम बेस बोलते हैं। तो देखिए ये इसको हम दर्शाए P से, इसको दर्शाए B से। अगर यही हम कोण C की बात करते हैं, एंगल C के लिए चलते तो वहां उसके लिए लंब हो जाता है हमारा AB और आधार हो जाता BC। लेकिन किसी परिस्थिति में कर्ण जो होगा वही होगा। तो आइए चलते हैं जो 6 तदामे होते हैं, जो 3 तदामे की बात किए थे, कुल कितने तदामे होते हैं। तो देखिए तो त्रिकोणमितीय तदामे कुल 6 होते हैं। तो अब चलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, आइडेंटिटीज जो होते हैं, सर्व समीकरण। इसमें कुल 6 होते हैं। पहला जो होता है वह होता है ज्या या साइन। तो पहला क्या है? थीटा का साइन, SINE, इसको हम ज्या कहते हैं, इसको लिखते हैं साइन थीटा। तो हम बता दें कि साइन थीटा जो होता है वह होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण एक होता है लाल बटा कक्का। पहला हो गया साइन का, हो गया लंब बटा कर्ण, दूसरा होता है कॉस का आधार बटा कर्ण, और तीसरा होता है टेन का लंब बटा आधार। तो साइन का क्या होता है? लंब बटा, ये क्या हो गया कक्का का कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू हमारा मिल गया P/H। दूसरा इसका तदामे देखते हैं, वह है थीटा का कोसाइन, इसको कोटिज्या भी कहते हैं। थीटा का कोसाइन जो होता है इसको लिखते हैं हम कॉस थीटा। और ये क्या होता है दूसरा वाला देखेंगे तो A/K, लाल में से क्या हुआ, लाल बटा का A/K, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी cos थीटा बराबर क्या हो गया हमारा B/H। तीसरा क्या होता है? तीसरा हो जाता है थीटा का टेंजेंट, थीटा का टेंजेंट, ये हो जाता है टेन थीटा, और ये हो जाता है इधर L हो गया, इधर ए हो गया, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी टेन थीटा बराबर हो जाता है हमारा P/B। अब देखिए ये तो 3 मिल गया, बाकी 3 जो बचता है इसका अपोजिट होता है। अब देखिए इसमें हम चौथा बता रहे हैं, जो पहला का अपोजिट है। पहला जो साइन था यहाँ पर उसका को सेकेंड जानेंगे। थीटा का को सेकेंड, तो थीटा का जो को सेकेंड होता है वह होता है 1/थीटा का साइन, और इसको हम क्या लिखते हैं कोसेक थीटा। तो हम बता दें कि कोसेक थीटा का होता है जहां लंब बटा कर्ण था, यहाँ इसका अपोजिट हो जाता है कर्ण बटा
लंब, कौन बटा लंब, यानी कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। इसके बाद होता है कोसाइन का, यानी कॉस थीटा का ऑपोजिट। ये होता है क्या, थीटा का सेकेंड, थीटा का सेकेंड, थीटा का जो सेकेंड होता है वो होता है 1 बटा थीटा का कोसाइन, यानी हो जाता है क्या, इसको हम लिखते हैं सेक थीटा, और यह हो जाता है क्या, देखिए इसका भी उल्टा, कौन बटा आधार, कौन बटा आधार। ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर एच अपॉन बी, एच अपॉन बी हो जाता है। अब देखिए इसका जो अंतिम रिलेशन बचता है वह है थीटा का को टेंजेंट, जिसको हम, ये होता है 1 बटा थीटा का टेंजेंट। तो इसके लिए बता दें कि इसको हम कहते हैं कॉट थीटा, और यह होता है क्या, आधार बटा लंब, अपोजिट होता है टेंजेंट का। ये हो जाता है आधार बटा लंब, यानी हम कह सकते हैं क्या, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। देखिए तो एक अंत में ये भी बात बता दें कि समकोण त्रिभुज में जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें इसके जो लंब है, आधार है, कोण है, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस, इसमें एक रिलेशन पाया जाता है। क्या रिलेशन होता है, पी लंब, इसको पी बोलते हैं, आधार जिसको हम बी बोलते हैं, तथा तीसरा जो होता है कोण जिसको एच बोलते हैं, में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध जो होता है यह होता है पाइथागोरस संबंध होता है, पाइथागोरस का, कि जब भी आपको लंब और आधार दे दिया हो, पी और बी दे दिया हो, तो एच निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनकेस और मान लीजिए कि दे दे क्या, एच और पी दे दे और बी ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, तो बी इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको पी ज्ञात करना हो, बी और एच दे दिया हो, तो इसका क्या होता है, यह होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखें, पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेनस। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम समझते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और इससे एक्सरसाइज जो पहला है त्रिकोणमिति का क्लास 10th का वो सॉल्व होगा। अगले चैप्टर के लिए अगला वीडियो